तो दोस्तों हम लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम चलिए देखते हैं। जैसे हम आज 22 नंबर देखेंगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो आपका इसमें पाँचों होगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति। तो ये आपका पाँचों सही होगा। उसके बाद 43 नंबर देखते हैं। आपको अगर साफ ना दिखे तो इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो इसमें से आप डी नंबर देखिएगा। तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। यहाँ पे 44 नंबर देखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो मगध में नहीं थी। ये बात याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो मगध में नहीं थी। यहाँ पे याद रखना है। 45 नंबर निम्नलिखित में से किसे सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तब बिंबिसार को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तब बिंबिसार को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तब महापद्म नंद को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तब महापद्म नंद को कहा जाता था भयानक सेना का स्वामी। उसके बाद 47 नंबर देखिएगा। डेरियस डारबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वीं क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने किस राजस्व प्राप्त होता था। तो 360 टैलेंट। डेरियस डारबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था। तो 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो हेरोडोटस नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो हेरोडोटस नहीं था। महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। यहाँ पे सूची गृहपति याद रखिएगा। महाजन पद काल में सेनियों के संचालक को कहा जाता था, श्रेष्ठिन कहा जाता था। उसके बाद गुरुपति का अर्थ है धनी किसान। उसके बाद यहाँ मिलान करना है तो मिलान कर लीजिएगा। जैसे अष्टकुलक का परामर्शी संस्था होगा। महापात्र का उच्च कोटि के अधिकारी होगा। महापात्र माने उच्च कोटि के अधिकारी। अष्टलुकक के परामर्शी संस्था था अष्टकुलक। उसके बाद इधर चलते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। बाली साधक के किसान से वसूलने वाला अधिकारी था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला बालक अधिकारी था। यहाँ पे शौकील शुल्काध्यक्ष था। शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था शौलिक और शुलाध्यक्ष। अब बाली साधक किसानों से और शौलिक शुलाध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। यहाँ पे देखिएगा। तब मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु था। यहाँ पे देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिएगा मिलान करना है। तो कुरु का आपका इंद्रप्रस्थ पर मारिएगा। कुरु इंद्रप्रस्थ। अब पंचाल का अहिशस्त्र होगा। पंचाल का अहिछत्र। अब कुशल का आपका कुशाम साकेत होगा। कुशल का साकेत। अब वत्स का कुशाम्बी होगा। वत्स का कुशाम्बी। कुशल का साकेत होगा। पंचाल का आपका अहिछत्र होगा। पंचाल का अहिछत्र होगा। और कुरु का
इंद्रप्रस्थ होगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा, वहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। और यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो राजस्थान में था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, राजस्थान में था। 6ठी शताब्दी का याद रखिएगा, महाजनपद राजस्थान में था। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम के से जाना जाता था? तो झेलम था। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ अल्प तंत्र को पहचानिए, तो बजी था। निम्नलिखित महाजनपद में से गण संघ अल्प तंत्र को पहचानिए, तो बजी था। इसी में का ये है, तो इसको यहाँ हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक का हम एक करा देते हैं। धार्मिक आंदोलन से है, 6ठी शताब्दी का। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से है। बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा में किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे नीचे हम एक एक पेज करा देते हैं। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संधि के संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक को किया गया था। यहाँ पे एक 4 नंबर देख लीजिएगा। बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल किया था विक्रमशिला के। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षण को प्रदान किया गया था? तो अशोक द्वारा किया गया था बौद्ध संगति को संरक्षण। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना लिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना लिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली में की गई थी। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे।